हेलो दोस्तों, फिन टकमो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे अघोरी तंत्र, काली सिद्धि, शमशान विधि, नरमुंड योग, वशीकरण, तंत्र मंत्र और कुंडलिनी जागरण का रहस्य। रात का घना अंधेरा हो चुका है। दूर कहीं शमशान में जलती चिताओं की लपटें हवा में लहराती हैं। बीच में कोई बैठा है, नग्न शरीर पर भस्म लिपटी हुई, हाथ में नरमुंड, आंखें बंद और होठ हिल रहे हैं। यह कौन है? क्या यह साधना कर रहा है या किसी अज्ञात शक्ति से संवाद कर रहा है? शमशान, जहां आम लोग कदम रखने से भी डरते हैं, वहां अघोरी अपना घर बसाते हैं। समाज से कटे हुए, दुनिया से अलग, एक ऐसे मार्ग पर जो साधारण इंसान की सोच से परे है। कहते हैं अघोरी न सुख में रहते हैं न दुख में। वे जीवन और मृत्यु के पार पहुंच चुके होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अघोरी साधना क्या सच में किसी को अलौकिक शक्तियां देती हैं या सिर्फ भ्रम और डर का खेल है? क्या वाकई शमशान साधना, काली सिद्धि, नरमुंड योग, वशीकरण तंत्र और कुंडलिनी जागरण जैसी साधनाएं किसी को महाशक्ति संपन्न बना सकती हैं या सब सिर्फ अंधविश्वास है जिसे सदियों से हमारी परंपराओं में गूंथा गया है? कुछ कहते हैं कि तंत्र विद्या केवल आत्मज्ञान और चेतना को जागृत करने का मार्ग है, जबकि कुछ इसे काला जादू समझते हैं। सच्चाई क्या है? आज हम इस रहस्य से पर्दा खोलेंगे और आपको ले चलेंगे अघोरी तंत्र और तांत्रिक सिद्धियों की गूढ़ दुनिया में, जहां मृत्यु ही मोक्ष का द्वार है और शमशान सबसे पवित्र स्थान। लेकिन चेतावनी है, जो बातें आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं वे आपकी सोच बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। अघोरी एक ऐसा नाम है जो रहस्य, भय और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। समाज इन्हें सनकी, पागल और कभी कभी खतरनाक भी मानता है। लेकिन क्या सच में यह लोग सिर्फ विक्षिप्त हैं या इनके पीछे कोई गहरी साधना और ज्ञान छिपा है? अघोरी शब्द का अर्थ ही है जो किसी बंधन में नहीं बंधा हो। ये किसी भी सामाजिक नियमों को नहीं मानते, न पवित्रता अशुद्धता का भेद करते हैं, न ही किसी धर्म, जाति या समाज की सीमाओं को स्वीकारते हैं। इनके लिए दुनिया एक है, न शुद्ध न अशुद्ध। लेकिन अघोरी साधना इतनी आसान नहीं होती। यह साधना का सबसे कठिन और खतरनाक मार्ग है, जिसे अपनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आम लोग जहां मृत्यु से डरते हैं, अघोरी उसी मृत्यु को अपना गुरु मानते हैं। अघोरी साधना के लिए व्यक्ति को सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना घर, परिवार, सामाजिक पहचान और यहाँ तक कि अपने शरीर का मोह भी। जब एक साधक इस मार्ग को चुनता है तो वह सबसे पहले एक गुरु की खोज करता है जो उसे इस गूढ़ विद्या की शिक्षा दे सके। गुरु साधक को शमशान में साधना करने के लिए भेजता है, जहाँ उसे अकेले बैठकर साधना करनी होती है। यह साधना महीनों, कभी कभी सालों तक चलती है। इस दौरान साधक को कठिन परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। भूख, प्यास, डर और सबसे बढ़कर अपनी ही चेतना का सामना करना। शमशान को सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु और जीवन के बीच की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। अघोरी साधना में कहा जाता है कि जब कोई साधक चिता की राख अपने शरीर पर लगाता है तो वह अपने मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कई लोगों का मानना है कि अघोरी साधना के दौरान साधक नरमुंड तंत्र, काली सिद्धि और वशीकरण विद्या जैसी शक्तियों को प्राप्त करता है। कुछ का दावा है कि अघोरी मृत्यु के बाद की रहस्यमय दुनिया से संपर्क कर सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि वे इस साधना से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं। क्या यह सब सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आगे हम जानेंगे कि शमशान साधना के दौरान कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं और ये साधना क्यों इतनी रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती हैं। शमशान साधना और अघोरी विधियां। शमशान एक ऐसा स्थान है जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, लेकिन अघोरी इसे अपनी साधना के लिए सबसे शक्तिशाली स्थान मानते हैं। इसका कारण यह है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर जलता है तो उसकी ऊर्जा शमशान में फैल जाती है। तांत्रिक और अघोरी मानते हैं कि शमशान साधना के दौरान वे उन ऊर्जाओं से संपर्क कर सकते हैं और अपनी चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं।
इस साधना में कई विधियां शामिल होती हैं, जैसे नरमुंड साधना, काली सिद्धि साधना, वशीकरण तंत्र और कुंडलिनी जागरण। नरमुंड साधना में अघोरी नरमुंड खोपड़ी को एक विशेष शक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनका विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी ऊर्जा कुछ समय तक उसके सर में बनी रहती है, इसलिए वे नरमुंड को अपने साधनाओं का हिस्सा बनाते हैं और शमशान में इसके सामने बैठकर मंत्र जाप करते हैं। सही विधि से करने पर साधक को कुछ अलौकिक अनुभव होने का दावा किया जाता है, लेकिन यह बेहद कठिन और खतरनाक मानी जाती है। इसी तरह काली सिद्धि साधना अघोरी साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति माँ काली की सही साधना करता है वह संसार की सारी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर सकता है। इस साधना में साधक को माँ काली के बीज मंत्र का जाप करना होता है और यह जाप अक्सर शमशान में चिता जलाने के दौरान किया जाता है। कहा जाता है कि इस साधना से साधक के भीतर भय, मोह और माया का नाश हो जाता है। वशीकरण तंत्र भी अघोरी साधनाओं का एक हिस्सा है, जिसमें यह माना जाता है कि सही विधि से वशीकरण मंत्रों का उच्चारण करने से किसी व्यक्ति के विचारों को प्रवाहित किया जा सकता है। हालांकि यह एक विवादित विधि है, क्योंकि कई लोग इसे केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, जबकि कुछ इसे वास्तविक शक्ति समझते हैं। इसके अलावा अघोरी साधनाओं में कुंडलिनी जागरण का भी विशेष महत्व है। उनका मानना है कि मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति छिपी होती है, जिसे जागृत कर लेने पर व्यक्ति असीम शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह सामान्य योग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें कठिन तपस्या और चरम साधनाएं अपनाई जाती हैं। शमशान साधना निर्जन स्थानों में ध्यान और मानसिक नियंत्रण से पूरी अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह साधना बेहद खतरनाक भी होती है, क्योंकि यदि कुंडलिनी सही तरीके से जागृत ना हो तो व्यक्ति मानसिक असंतुलन या शारीरिक कष्टों का शिकार हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अघोरी साधना से वास्तव में अलौकिक शक्तियाँ मिलती हैं या यह केवल मानसिक और जैविक प्रक्रियाएं हैं। अघोरी साधनाओं को लेकर दो मत हैं। कुछ लोग इन्हें रहस्यमयी शक्तियों का प्रमाण मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह गहरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान करता है तो उसके मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं, जो गहरे ध्यान और मानसिक संतुलन से जुड़ी होती हैं। अल्फा तरंगें मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाती हैं, जबकि थीटा तरंगें गहरे ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों से संबंधित होती हैं। यही कारण है कि अघोरी साधना के दौरान साधक को अजीबोगरीब अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि आत्माओं से संपर्क, दिव्य दृष्टि या पारलौकिक शक्तियाँ। अघोरी साधक अपने शरीर पर असाधारण नियंत्रण रखते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, जिसमें वे ठंड में बिना कपड़ों के रहना, विषैले पदार्थों का सेवन करना और भय पर विजय पाना शामिल होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक तरह की बॉडी हैकिंग प्रक्रिया है, जिसमें शरीर धीरे धीरे इन परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाता है। उदाहरण के लिए, ठंड में लगातार रहने से शरीर का तापमान सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जहरीले पदार्थों का लगातार सेवन करने से शरीर उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है। इस प्रकार उनकी साधनाएं उनके शरीर और मन को एक असाधारण स्तर तक प्रशिक्षित कर देती हैं, जिससे वे असंभव करने वाले कार्य कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण को लेकर भी वैज्ञानिक और पारंपरिक मतभेद है। अघोरी इसे रहस्यमयी शक्ति मानते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों से जोड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित एक ऊर्जा है, जो यदि सक्रिय हो जाए तो मस्तिष्क तक पहुंच सकती है और व्यक्ति को तीव्र मानसिक और शारीरिक अनुभव होने लगते हैं। इसे साइको-न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसमें साधना के कारण न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय हो जाते हैं और साधक को असाधारण अनुभव होने लगते हैं। अघोरी साधना में वशीकरण और टेलीपैथी का भी उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पूरी तरह से संभव नहीं माना जाता, लेकिन कुछ शोधों में यह पाया गया है कि मस्तिष्कीय तरंगों के सही संरेखण से
लोग दूसरों की भावनाओं और विचारों को महसूस कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक ध्यान और मानसिक नियंत्रण का अभ्यास करे तो वह दूसरों के हाव भाव, ऊर्जा और मानसिक स्थिति को भाप सकता है। यही कारण है कि कई लोग वशीकरण या टेलीपैथी जैसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। तो क्या अघोरी साधनाएं सिर्फ मानसिक अभ्यास है या इसके पीछे कुछ अलौकिक रहस्य भी छिपे हैं? आखिर क्यों ये साधनाएं आम लोगों से दूर रखी जाती हैं और इनके पीछे क्या रहस्य छुपे हैं? अघोरी साधना को हमेशा रहस्य के पर्दे में रखा गया है। इसे आम जनता से क्यों छिपाया जाता है? क्या इसमें सच में इतनी खतरनाक शक्तियां होती हैं या यह केवल समाज को नियंत्रित करने का एक तरीका है? अघोरी तंत्र को छिपा कर रखने के पीछे कई कारण हैं। ये साधनाएं मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कठोर होती हैं, जिन्हें आम लोग सहन नहीं कर सकते। गलत तरीके से प्रयोग होने पर ये विधियां खतरनाक साबित हो सकती हैं और कुछ तांत्रिक शक्तियों का उपयोग सामाजिक व्यवस्था को तोड़ सकता है। इसलिए इसे गुप्त रखा गया। पुराने समय में गुरु केवल योग्य शिष्यों को ही यह ज्ञान सौंपते थे, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकता था। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अघोरी तंत्र के जरिए कोई इंसान वाकई अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है? कुछ लोग दावा करते हैं कि शमशान साधना से आत्माओं को नियंत्रित किया जा सकता है, भविष्य देखा जा सकता है और वशीकरण या टेलीपैथी जैसी क्षमताएं मिल सकती हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी मानसिक शक्ति, गहरे ध्यान और न्यूरोलॉजिकल परिवर्तनों का परिणाम हो सकते हैं। अघोरी साधना में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना मार्गदर्शन के इस साधना को करने की कोशिश करे तो वह मानसिक और शारीरिक संकट में पड़ सकता है। गलत साधना करने से मानसिक अस्थिरता, भ्रम और डर पैदा हो सकता है। कुछ साधनाओं में व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, जिससे समाज में सामान्य जीवन जीना कठिन हो जाता है। बिना सही मार्ग के कुंडलिनी जागरण भी खतरनाक साबित हो सकता है। यही कारण है कि गुरु परंपरा को इतना महत्व दिया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि अघोरी तंत्र की कुछ रहस्यमयी शक्तियां सरकारों और गुप्त संस्थानों द्वारा छिपाई जा रही हैं। कुछ सिद्ध साधकों ने दावा किया है कि उनके पास ऐसी क्षमताएं थीं जो सामान्य लोग समझ भी नहीं सकते। कुछ लोगों का मानना है कि गुप्त सरकारी एजेंसियां इन तांत्रिक विधियों का अध्ययन कर रही हैं ताकि इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इतिहास में भी ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जहां शक्तिशाली लोगों ने तांत्रिक विधियों का उपयोग किया। लेकिन यह सब कथाएं हैं या वास्तविकता, या आज भी एक रहस्य बना हुआ है? तो क्या अघोरी साधना केवल मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है या इसके पीछे कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जिन्हें आम लोगों से छिपाया जा रहा है? अघोरी साधना का सबसे बड़ा रहस्य यही है। क्या इसका लक्ष्य केवल प्राप्त करना है या साधक इसे अलौकिक शक्तियों के लिए अपनाते हैं? अघोरी परंपरा के अनुसार संसार एक भ्रम माया है। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नया द्वार है। अघोरी साधक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए साधना करते हैं। उनका मानना है कि शमशान में साधना करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जब भय समाप्त हो जाता है तो साधक अहंकार से मुक्त होकर परम सत्य तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि शमशान को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। लेकिन मोक्ष के अलावा अघोरी तंत्र को कुछ लोग अपार शक्तियों के लिए भी अपनाते हैं। कहा जाता है कि कुछ अघोरी दिव्य दृष्टि, टेलीपैथी और भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। कुछ साधक नरमुंड साधना, काली साधना और वशीकरण तंत्र के जरिए दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति हासिल करने का प्रयास करते हैं। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से अघोरी साधक अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का दावा करते हैं। लेकिन क्या ये शक्तियां वास्तव में संभव हैं या सिर्फ मानसिक स्थितियों का परिणाम है? बहुत से लोग मानते हैं कि अघोरी साधना सबसे कठिन और उन्नत साधना है, क्योंकि इसमें साधक को अपने सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। उसे न धन की इच्छा रखनी होती है, न ही किसी सांसारिक सुख की। उसे अपने शरीर की इच्छाओं का पूरी तरह नियंत्रण रखना पड़ता है और मृत्यु को मित्र की तरह स्वीकार करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस कठिन मार्ग पर सफल होता है
वही असली अघोरी बनता है। अघोरी तंत्र को हमेशा रहस्यमयी और डरावना माना गया है, लेकिन क्या अघोरी सच में खतरनाक होते हैं? आम लोग उन्हें अजीब मानते हैं क्योंकि वे समाज के नियमों का पालन नहीं करते। वे शमशान में रहते हैं, मृत शरीरों के साथ साधना करते हैं और सामाजिक बंधनों से मुक्त होते हैं। उनकी साधनाएं इतनी उग्र होती हैं कि एक आम व्यक्ति उन्हें देखकर डर सकता है, लेकिन असली अघोरी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो आखिर अघोरी साधना क्या है? एक रहस्यमयी शक्ति का स्रोत या आत्मज्ञान की सबसे कठिन राह? क्या यह सच में हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकती है? क्या इसमें छिपे गुप्त रहस्य वास्तव में हमें अलौकिक शक्तियां दे सकती हैं, या यह सिर्फ मानसिक शक्ति और आत्मसंयम का एक चरम स्तर है? यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपके सवालों की यात्रा अभी बाकी है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा तो नीचे कमेंट करें और बताएं क्या आप इस पर और गहराई से जानना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचना चाहिए।